आज तुम्हारा एक राज खुल के रहेगा। बता दें हम, एक राज तुम्हारा हम खोल देते हैं ऐसा कि तुम्हें भी। अच्छा एक काम करना, हम वीडियो पे कुछ बोल रहे हैं, तुम दिखा दियो। ये जो तुम्हें नस की दिक्कत बनी है, ये इसलिए बनी क्योंकि तुम्हारी दो लुगाई हैं और दोनों पत्नी के बारे में तुमने बच्चों को नहीं बताया। नहीं, लेकिन पत्नी को पता है। पत्नी को पता है, दोनों को पता है। दोनों को पता है। एक अलग जगह रहती, दूसरी अलग जगह रहती। दुनिया वालों को भी पता नहीं है। नहीं, दुनिया वालों को भी पता नहीं। बताओ, बुढ़ापे में भी बताओ, इधर एक नहीं मिली आज लो। हे भगवान, कहाँ हो तुम? मेरे शॉर्ट फीड में आजकल बागेश्वर बाबा की काफ़ी सारे शॉर्ट्स वगैरह आ रहे थे एंड आई एम क्यूरियस कि भाई ये सब हो कैसे रहा है। एंड देन आई डिसाइड कि भाई मेरे को कुछ भी करके ये सारी चीज़ें जाननी है कि ये सब कुछ चल कैसे रहा है। एंड तुम्हें पता ही है कि भाई इंटरनेट पे ऑलमोस्ट सब कुछ मिल ही जाता है। और मेरे माइंड में ये सारे रील्स देखकर, ये सारे शॉर्ट्स देखकर बागेश्वर बाबा के काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे कि आखिर ये सब चल कैसे रहा होगा। तो देखो, एक तो ये हो सकता है कि ये सारी चीज़ें फेक हों, सारी चीज़ें पहले से स्क्रिप्टेड हों, लोगों को पहले से सब कुछ सिखा रखा हो। एंड दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि सबको पैसा दिया गया हो इस स्क्रिप्ट के लिए, कि लोगों को पैसा खिला के सारी चीज़ें करवाई जा रही हों और लोग पैसे के लिए क्या नहीं कर देते हैं। एंड थर्ड चीज़ ये हो सकती है कि ये कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक हो सकता है, जैसे कि सुहानी शाह वगैरह करती हैं। आपने अलमारी में जो भगवान को स्थान दे रखा है, अलमारी में जो स्थान कोने में दे रखा है, उसमें एक फूटी हुई फोटो रखी हुई है। उस फोटो को आप बाहर कर देना। तुम्हारे घर पे भी हम घूमे आए, घर के बाहर की तरफ एक हनुमान जी का भी विग्रह है। आपने हनुमान जी का विग्रह टांग रखा। आते समय उन्हीं को प्रणाम किया था और कहा था कि अगर लाखों लोगों में बाबा हमारी सुन ले तो तुम सच्चे हो, हमारी बेटी की सुन लेना, ऐसा तुमने दरवाजे पे कहा था। यही कहा था दरवाजे पर। आओ माता जी, तुम्हारी हम थाली का अचार भी देख रहे, थाली में अचार रखो, छोड़ आए। हमारा वाईफाई बहुत खतरनाक है, तुम कहती थी मानते नहीं, हम तो और भी बता सकते हैं कि तुम्हें मानना पड़ेगा और कान पकड़ो। बोलिए, लिखा कि नहीं? माइक से बोलो। हाँ जी, लिखा है। अब और सुनिए, आप यहाँ की नहीं रहने वाली, कुल देवता अन्यत्र हैं। कुल में आपके भगवती का स्थान है, उनकी पूजा करिए, देवी की। हम सेना भेज देंगे, अपने घर पर अखंड ज्योति जलाइए। भाई साहब, आपने ये रील देखी? मतलब इसमें सीन आप देखो कि कोई इंसान किसी से पहली बार मिल रहा है, ठीक है, उसको उसका बैकग्राउंड कुछ नहीं पता, और वो इंसान उसके घर में रखी फ़ोटो, उसके थाली में रखा हुआ अचार, वो घर से बाहर निकला, उसने भगवान से क्या बोला, भगवान से क्या मांगा, वो सारी चीज़ें तक बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाई दिमाग फिरता है कि भाई ये सब हो कैसे सकता है आखिर में। अब ये सब देखने के बाद ना सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि हो सकता है कि ये सारी चीज़ें फेक हों और स्क्रिप्टेड हो। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि वहाँ पे जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर नॉर्मल लोग होते हैं, आम आदमी होते हैं, जो किसी गांव वगैरह से आते हैं। मैंने तो कई सारे क्लिप्स में ये भी देखा है कि जो लोग आए हैं उनको सही से माइक पकड़ना नहीं आ रहा, स्टेज पे भाई वो कभी गए नहीं। तो अगर आप ऐसे लोगों को स्क्रिप्ट बताते हो तो उनको कैसे एक्सप्रेशंस देने हैं, क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं एक आम बंदे से करवाना। फर्स्ट चीज़ तो यही है कि एक जो नॉर्मल बंदा है ना, जो कहीं गांव से निकल के आ रहा है, तो उसके लिए स्क्रिप्टेड के हिसाब से काम करना, एक्सप्रेशंस देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और दूसरी चीज़, मैंने एक और चीज़ देखी है कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। क्या विषय है? आपको तो सब कुछ पता है। बालाजी को पता है, पूछो। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे भैया की मृत्यु कैसे हुई? क्या नाम था उनका? राजमल। और गुरुजी, मेरे पापा मम्मी भी बहुत परेशान रहते हैं इस पर्चे में, क्योंकि एक 4 पर्चे में से हमें ध्यान है कि किसी की मौत का नाम का रहस्य आया था। हाँ। पर्चा बच्चे हैं 2, पर्चा के नंबर हैं 3 और 4। निकालिए एक पर्चा फाइनल। हाँ। कौन सा? 3 पक्का? पक्का। जो कितना नंबर? 3। आओ नजदीक। शरीर पीड़ा ठीक होगी। भाई राज की मृत्यु का रहस्य तंत्र विद्या है। शरीर नीला पड़ गया था आपके भाई राज का मृत्यु के समय। आपने अपनी घर की एक स्त्री पर आरोप लगवाया है सबने। तो
बहुत सारे केसेस में जो लोग हैं वो इमोशनल होकर भाई रोने वोने लग जाते हैं। एंड आई थिंक कि जो भी नॉर्मल इंसान होते हैं कि जो कहीं किसी गांव से निकल के आ रहे हैं या फिर किसी सिटी से ही है, बट भाई इतनी अच्छी एक्टिंग करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मैं खुद काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, बट मेरे से खुद एक्टिंग नहीं होती भाई। सामने में चश्मा लगाए हुए बालक बैठा हुआ है, बहुत देर से बुद्धि लगा रहा है। आजा नक कटा, आइए आइए बॉस, आइए आइए। क्यों दिमाग लगा रहे? तुम क्या जानते हो, हमें पता नहीं चलता। माई वाईफाई वेरी हाई फाई। और बल्कि इन्होंने समझाया भी था। तुम लोगों की जब घर पे चर्चा हो रही थी कि अगर रियल है, बाबा है, बालाजी सरकार है, ये हनुमान जी का दूत है, तो हम भी हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, ऐसा कहा था इसने। तो ये बाबा हमको बुलाएगा ठटरी के बारे। क्या समझते हो? माई वाईफाई वेरी हाई फाई। पहले नर्वस ना हो, धैर्य रखो। हमने लिखा आशीर्वाद लेने आए, संतान की अर्जी लेकर के आए, रुकावट लगा, अप्रसन्नता लगातार रहती है। बालाजी की कृपा से 2026 से 28 तक तुम्हारे घर में किलकारी गूंजेगी। आजी को ब्लड क्लॉटिंग है, सिर में खून जम गया है, वह स्थिति विचित्र है, उनको भी चलने में आराम लगेगा, आशीर्वाद है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि हो सकता है कि इन सारे लोगों को पैसा दिया गया हो स्क्रिप्ट के लिए, और लोग पैसे के लिए भाई क्या क्या नहीं कर देते हैं। तो जो बागेश्वर धाम का जो दरबार लगता है वो रोज़ लगता है, ठीक है, और वहाँ पे लाखों लोग भी आते हैं, मीडिया होता है, कैमरा होता है, ठीक है। तो इतने सारे लोग आते हैं और उसमें से कई सारे लोगों का पर्चा खुलता है। अब इतने सारे लोगों को भाई स्क्रिप्ट के हिसाब से कंट्रोल करना भाई इट्स इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है ये करना, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। ऐसा करने के बारे में ना कोई सोचेगा नहीं। क्योंकि पहली चीज़ तो आप इतने लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि भाई मीडिया का ज़माना है, सबके पास कैमरा है, हर कोई वीडियो अपलोड कर सकता है। और इतने सारे लोगों को अगर आज तक स्क्रिप्ट में रखा गया होता ना, तो कोई ना कोई आज ज़रूर एक्सपोज कर चुका होता इन लोगों को। मतलब बहुत पहले ही ये लोग एक्सपोज हो चुके होते। कोई ना कोई तो वीडियो ज़रूर ही बना देता कि भाई हमने पैसा लिया था, ये सारी चीज़ें फेक हो रही हैं, और प्रूफ भी मिल जाता भाई। खान साहब खड़े हो जाओ, अपना नाम और परिचय बताओ पहले सबको। खाजा शेख है मेरा नाम, प्यार से बाबू भाई बोलते हैं। जय हो बाबू भाई। हम आपको मंच पर नहीं बुलाएंगे, वरना आपको लोग कमेंट्स करेंगे। अभी तक हम जिनको बुलाते रहे, हो सकता है ये हमारे लोग हों। आपके परिचय का छोड़कर आप किन्हीं दो लोगों को लाएंगे। पहले हम पर्चा लिख कर रखेंगे और आप जिनको लेकर आएंगे ये पर्चा उन्हीं का निकलेगा। अब बजेगी बीन। आप किसको भेजना चाहते पहले नंबर पर? आइए बहन, आप बोलो कौन सा नंबर? 2 नंबर ही लिखा है। फाइनल? 3 तो नहीं? मुझे चक्कर आ जाएगा भाई। कृष्णा नाम है, चल नहीं पाता, नसें टेढ़ी हैं, ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें, झटका भी नहीं लगेंगे। समय जरूर लगेगा। और जो एक व्यक्ति ने कम आयु बताई है ये भी मूर्खता है। जाओ, बालाजी कृपा करेंगे। बाबा बागेश्वर का विरोध करने वालों, देख लो जरा आँख खोलकर। जय श्री राम। भाई देखो, राज तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है, बट मेरे से पहले बहुत सारे लोग बागेश्वर धाम जाके वहाँ पे जाके ट्राई कर चुके हैं। बहुत सारे लोग मीडिया से गए हैं, बहुत सारे बड़े लोग गए हैं वहाँ पे, और उन्होंने ट्राई किया है कि बागेश्वर बाबा को किसी तरह एक्सपोज किया जाए, बट वो सारे फेल रहे हैं। और यहाँ पे अभी तुमने जो क्लिप देखा ये भी उसी में से एक था। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे, अब आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। क्या आप इनको परिचय हैं? नहीं, मैं इनको नहीं जानती हूँ। नहीं जानती? तो क्या आप मानती हैं कि हमने जो पहले से पर्चा लिखा वो इन्हीं का होगा? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है? जी। अभी तो नहीं बदलना है? नहीं, बिल्कुल बदल लो। नहीं, बदल लो। बिल्कुल नहीं। हमारी मान जाओ। नहीं, हमारी नाक बच जाए। नहीं। आ जाओ, नहीं को है पर्चा के मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। तो ये क्लिप भी देख लो आप लोग। और इसमें ये जो लेडी हैं ये खुद मीडिया से हैं, और इन्होंने भी ट्राई करा था एक्सपोज करने का कि ये क्या राज है। हो सकता है इनके खुद के आदमी हो, स्क्रिप्टेड हो, सबके माइंड में यही चीज़ आती है। और इस चीज़ को बहुत बार टेस्ट किया गया है और भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ा यार, कुछ नहीं होता।
अब एक क्वेश्चन और है कि हो सकता है कि ये कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक हो, जैसे कि सुहानी सा करती हैं कि किसी का भी दिमाग पढ़ा जा सकता है, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, बट देखो कोई भी साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं है, ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जो लोग बागेश्वर धाम के सामने जाके बैठते हैं, बाबा के सामने बैठते हैं, तो वो अपने दिमाग में तो कुछ भी सोच सकते हैं ना भाई, ठीक है। और जो पर्चा है वो पर्चा पहले से ही लिख के रखा जाता है और बाद में उन्हें बुलाया जाता है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी का दिमाग पढ़ के वो चीज़ लिखा जाए। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, आप गुस्सा मत होइएगा। कोई भी संकट हो तो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे घर जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमारे घर सबका तबीयत खराब हो जाता है, जैसे मेरी बहन का भी तबीयत खराब हो जाता है, घर में पूरा खरमंडल मच जाता है। तो तबीयत खराब नहीं हो रही, भूत लगे। अच्छा एक बात बताइए, तबीयत कैसी खराब होती? बुखार चढ़ता, बीमार होते या ऊ करने लगते? मेरी बहन है, जैसे लगता है कि तबीयत उसका खराब नहीं, लेकिन मारने पीटने लगती है। हाँ भूत है फिर उसके ऊपर। देखो हमने पकड़ लिया बेटा। गुरुजी आई है, वो उसको थोड़ा देख लेते, आशीर्वाद दे देते तो सही। वो तो तुम शनिवार को लाना, दरबार लगता है, कैसे ही भूत हो अपने पास, राम जी का दूत है। तो गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि वो कैसे किसी तरह भी। और पढ़िए हनुमान चालीसा, ताकि वो इतने खड़बड़ा जाए कि बाहर अखड़ जाए। भाई बागेश्वर बाबा में कुछ तो भी बात है यार, बट मेरे को कुछ और मिला नहीं इंटरनेट पे, बट ढूंढते ढूंढते मेरे को एक और बाबा मिले, पंडोखर बाबा करके। अब उनकी क्लिप है, वो पहले देख लो आप। कहाँ से आए हो? नोएडा यूपी से आया। थोड़ा पास में आओ बेटा, जिससे पढ़ सको। हाँ, नोएडा यूपी से आया हूँ। क्या समस्या लेके आए? मेरा लड़का गायब है। क्या नाम था उसका? सचिन। कब गया है? वो 13 मई से गायब है। 2022 से। आपने किसी को बताया तो नहीं? जिन्होंने नाम लिखा उसने तो नहीं पूछा था? किसी ने नहीं पूछा मेरे से। सही बोल रहे हो? जी सही। पहली हेडिंग पढ़ी है, सचिन कुमार लापता है, 12-13 मई से गया है, सुराग मिलेगा, फोटो कपड़ा लेके आए, स्वाभाविक फोटो होना चाहिए, सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। जी। जैसी स्थिति जैसी परिस्थिति होगी, आपका पुत्र सचिन का सुराग मिलेगा, आशीर्वाद। भाई साहब अब ये बाबा भी एकदम सेम बागेश्वर बाबा की तरह ही है, मतलब सब कुछ सेम है भाई इन लोगों का। तो मतलब क्या, मतलब बागेश्वर बाबा का और इनका कोई कनेक्शन है, या फिर ये इनको दोनों को चमत्कार करने आता है, कि मतलब क्या सीन है यार, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि भाई मैं इस चीज़ पे अब बोलूँ क्या। खैर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को लग रहा था कि भाई बागेश्वर धाम अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे जाके कुछ और एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ और देखने को मिल सकता है। तो मैंने सोचा कि बागेश्वर धाम अभी तो मैं जा नहीं सकता हूँ, बट हाँ जो लोग गए हैं पहले से ही बागेश्वर धाम, बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग बनाए हैं, तो हम उनका ब्लॉग देख सकते हैं कि कुछ तो भी मिल सकता है उनके ब्लॉग में ऐसा कि जो मैं आप लोगों को दिखा सकूं। बट भाई मैंने बहुत सारे लिटरली भाई मैंने बहुत सारे ब्लॉग देखे यूट्यूब पर, और मेरे को भाई कुछ ऐसा खास दिखा नहीं, ऐसा कुछ स्पेशल दिखा नहीं, कुछ ऐसा अजीब सा नहीं दिखा कि जो मैं आप लोगों को बता सकूं, दिखा सकूं। सो भाई वो ब्लॉग देखने का भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं। खैर यार मैं खुद हनुमान जी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और सीरियसली यार मुझे बागेश्वर धाम जाना है भाई, और ये सारी चीज़ें ना मुझे अपनी आंखों से देखना है। एंड हाँ, इस वीडियो के थ्रू हम किसी नतीजे पे तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भाई कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, कुछ ऐसा मिला ही नहीं कि हम किसी नतीजे पे जा पाएँ। सो ये सारी चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप बागेश्वर बाबा के बारे में क्या सोचते हो, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपको क्या लगता है कि कोई ट्रिक यूज़ होती है या फिर लिटरली कोई चमत्कार है भाई। सो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हो। एंड हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई टेक केयर। और हाँ भाई सब्सक्राइब कर देना यार, अभी बोल रहा हूँ, बीच में बोला नहीं कहीं, सो कर देना।